Hello, my name is Kunal Doshi, and by qualification I'm Chartered Financial Analyst. I've done my CFA from CFA Institute USA as well as ICFA Hyderabad. I have worked with companies like JP Morgan, Dalal and Broacha, and SBI Capital into the fields of foreign exchange, commodities, IPO research, mutual funds. Basically, wealth management is an area that I was pursuing for around 5 or 6 years of my entire experience. Apart from this thing, in my teaching experience, I've been teaching for chartered accountants, company secretaries and CFAs, and teaching experience of around 4 to 5 years. Along with this thing, I'm passionate for research and analysis into the fields of finance, economics and politics. Okay, since I'm going to take the subject of SFM, I'll elaborate a few features of our subject. Basically, ये same subject हम लोग ने IPCC में भी किया था by name FM, that is Financial Management, और CA final में आते आते it has become Strategic Financial Management. One word has been added, that is strategy. So strategy का मतलब basically होता है planning या हम लोग जिसको रणनीति बोलते हैं. So what SFM exactly is? अभी क्या था IPCC में हम लोग ने SFM में पढ़ा था कि पैसा कहाँ से लाना चाहिए और वो क्या कॉस्ट पे आता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या कॉम्बिनेशन में यूज़ करना चाहिए पैसा, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, जो हम लोग ने पढ़ा था कैपिटल बजटिंग में. इसके अलावा हम लोग ने देखा था कि कंपनीज को एनालाइज कैसे किया जाता है बाय द वे ऑफ रेशियो एनालिसिस, और उसमें रिस्क को कैसे हम लोग रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज लेवरेजेस. ये हम लोग ने आईपीसीसी में किया था. और डे टू डे नीड्स में हम लोग को बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, वर्किंग कैपिटल या रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. सो दिस वाज आवर आईपीसीसी. नाउ व्हेन यू कम टू सीए फाइनल, सो सीए फाइनल में हम लोग एक स्टेप आगे जाते हैं. सीए फाइनल एसएफएम अपने को क्या बताता है कि हाउ टू प्लान योर फाइनेंसेस, और हम लोग ने अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है उसमें हाउ डू वी परहैप्स वैल्यू दोज एसेट्स. लाइक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, म्यूचुअल फंड्स को वैल्यू कैसे किया जाता है बाय एनएवी, इक्विटीज को, डेट को, करेंसीज को, ये सबको वैल्यू कैसे किया जाता है. और फाइनली वी ऑल्सो लर्न दैट मर्जर्स एंड एक्विजिशन में हम लोग पढ़ते हैं कि कंपनीज को कैसे वैल्यू किया जाता है. इसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट फीचर अपार्ट फ्रॉम वैल्यूएशन एसेट दैट वी लर्न इन सीए फाइनल एसएफएम इज द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. सो रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करके रिस्क को मैनेज करना, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो हम लोग सीए फाइनल एसएफएम में पढ़ते हैं. तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक्सक्लूसिवली अपना एक टॉपिक है डेरिवेटिव्स, जो लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है, बट अगेन ऑल इन ऑल ये अपना एसएफएम का फ्लो है. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीए फाइनल एसएफएम? आईपीसीसी में ये सब्जेक्ट 50 मार्क्स के लिए था, यहाँ पे 100 मार्क्स का है. और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अ लॉट ऑफ पीपल स्कोर एग्जाम्शंस इन दिस सब्जेक्ट. Of course, there are too many formulas and all, but this subject is very easy, very scoring, provided you should also, be over the period of time हम लोग को इसका practical relevance समझना ज़रूरी है. सिर्फ अपने exam perspective के लिए नहीं, but इसका आपके real life में भी practical relevance बहुत है. So these are the features of this subject. Again, I'll just repeat that the subject is very easy. You all need to be in the flow, और हम लोग भी topic सब flow में ही पढ़ते हैं, so that आप इसको ऐसे as a product समझो, not as just a topic to clear the exams. Okay, so my teaching methodology is what I'm going to now describe. What my teaching methodology is more of based on, it's completely concept based. So यहाँ पे हम लोग कोई भी particular topic हम लोग सिर्फ from the perspective of doing sums नहीं करने वाले हैं. यहाँ पे we are going to ensure that we learn it as a product. सो क्योंकि बिकॉज ऑल ऑफ दिस पर्टिकुलर जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, तो म्यूचुअल फंड ऑल टुगेदर इट्स अ 15 लाख करोड़ इंडस्ट्री. तो हम लोग उसको सिर्फ एक सम के नज़र से ना देखे, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एज अ प्रोडक्ट. फॉरेन एक्सचेंज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट, ये आप पढ़ने वाले हो, तो इट्स अ $3 ट्रिलियन मार्केट बेसिकली. सो यहाँ पे हम लोग ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को या टॉपिक्स को हम लोग सिर्फ एज सम्स ना देखे, वी लर्न इट एज अ प्रोडक्ट. No wonder a lot of topics that we will be doing are perhaps new for you all. तो हम लोग इनको as an amateur पढ़ने वाले हैं, and we'll eventually come up to the conclusion as being an analyst. So amateur से लेके analyst तक का जो सफ़र है वो that is what we're going to cover up. How is that going to be possible? Because we have taken a lot of market oriented examples, बहुत सारे relevant और recent examples, real time examples हम लोग क्लास में कंडक्ट कराते हैं. जैसे कि mergers and acquisition में we put up lot of case studies, lot of mergers which has happened in the current date. In foreign exchange, we also cover RBI monetary policy and the central bank's other policies and all. So a lot of those real time examples are covered up in the particular session. Apart from this thing, the one thing that I also realized as a student, when I was as a student, or perhaps you all will realize that you all will start getting interested in finance. So that is going to be a big feature of the teaching methodology. So getting interested in finance is going to be a very big help for you all. So that perhaps will derive the passion and of doing complicated sums as well.
Of course there are 200-300 formulas exam oriented से अगर मैं बात करूँ तो so don't worry, since we learn it as a product, बहुत सारे formulas हम लोग मतलब almost all the formulas जितने भी complicated है we are going to learn it logically only, we are not going to mug up, हम लोग कोई वहाँ पे रट्टा नहीं करने वाले. Why? Because most of these formulas are given by Nobel laureates. इन लोगों को इनके ऊपर जितने भी हम लोग formulas पढ़ने वाले जैसे CAPM है जहाँ पे विलियम शार्प है, हैरी मॉकोविच, इन लोगों को नोबेल प्राइजेस मिला हुआ है. सो इनके फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक है वो अपन लॉजिक समझते हैं और लॉजिक के जरिए ही अपन उनको अप्लाई करेंगे. सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस फॉर्मूलाज, हम लोग इनको कवर अप कर लेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी टीचिंग मेथोडोलॉजी. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट यू ऑल विल परहैप्स आल्सो स्टार्ट लाइकिंग द सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग फोकस्ड ऑन द एग्जाम पर्सपेक्टिव. Okay, so a few features about this video that I would like to highlight, in that it's around 120-hour video, and I've bifurcated the entire video into 3 segments. So these are 3 segments that I anyway do in the class. So मैंने इसको कैसे bifurcate किया? The first segment, which is a formula segment, जहाँ पे हम लोग करते हैं mutual funds, valuation of equities, portfolio management और dividend policy. This is more of a formula segment and this is very scoring. The second segment जो थोड़ा complicated हो जाता है students के लिए because it's new, that is foreign exchange and derivatives. No doubt बहुत ज़्यादा weightage forex derivatives का होता है as per the past paper analysis, but it's going to be very much interesting. The third segment is going to be the time value segment, जहाँ पे हम लोग cover करते हैं time value, capital budgeting, leasing, bond valuation और mergers and acquisition. So this way I bifurcated 3 particular segments. What I would also like to highlight in is that हम लोग ने पूरा जो syllabus अपना है it's an exhaustive coverage जहाँ पे we have a wide range of concepts and we've gone in detail of all the concepts along with focusing on the sums also. So this is very much an important point that you all should highlight here. Apart from this, in the sums category हम लोग ने sums, since institute material is one of the best materials, so we've covered institute materials like practice manual, latest practice manual, past paper, study material. काफ़ी जगह पे हम लोग ने institute के जो latest sums आते हैं including supplementary at many cases, we've covered that thing. So this is going to be very much advantage. So exam oriented and market oriented, this is going to be very much helpful. We've also covered, we've also taken few CFA level examples and many spontaneously class में पूछे गए examples भी हम लोग ने किए, which is going to be very much helpful for you all. One very important feature that you all should focus here is that since it's a live session, तो यहाँ पे it's an interaction between student and the professor. So काफ़ी सारे जो students से doubt पूछे, that will also be very much helpful for you all. So perhaps a lot of doubts that will be there with you all, काफ़ी सारे doubts students ने भी पूछे तो वो cover हो जाएगा वहाँ पे, तो आपके लिए बहुत helpful रहेगा. One tip that I would like to give it to you that is that यहाँ पे आप कभी भी कोई भी video, you all can pause it, you all can do the sums and practice it very well and restart the video. So this is one way that you all should be live with the video. That will be very much interesting also and very much exam oriented also. Okay, so before every topic, since they are products, तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने 2 चीज़ किया है वहाँ पे. एग्जाम ओरिएंटेड के लिए हम लोग ने वहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस किया हुआ है. पास्ट पेपर का ट्रेंड्स का चार्ट होगा वहाँ पे, वेर इन यू कैन सी दैट सब्जेक्ट्स का ट्रेंड कैसा रहा है, हाउ मच हैव बीन द सम्स दैट पूछेगा इंस्टीट्यूट से. One more thing that I would like to say is that after doing the trend analysis also, one very important thing is that institute का कोई trend नहीं है. कोई भी सब्जेक्ट हम लोग को या कोई भी टॉपिक कंसिस्टेंटली उतने वेटेज का नहीं आता है, बट वीव गिवन वीव हाईलाइटेड द ट्रेंड एनालिसिस. वो एक ज़रूरी चीज़ है जो आप देख सकते हो. एंड सिंस दे आर प्रोडक्ट्स, तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एवरी टॉपिक हम लोग ने लाइव डिस्कशन किया हुआ है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज शेयर किया हुआ है. एंड व्हाट वीव डन इज दैट आई हैव गिवन देम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट दे अंडरस्टैंड इट नॉट एज जस्ट एन exam focus, but they also understand as an analyst. So it's going to be very much interesting there. Along with this videos, what will be covered is that you all will be having the notes which will cover the questions as well as the solution of all the sums, and in fact few more sums that will be also there in the particular solution copy. You will also be having theories and formulas written in the notes, plus you have a separate last moment revision theory book wherein top 100 theories of past paper will be there. So this way the entire particular video will be very much helpful, and since it's interactive, you can perhaps get the feeling of doing it in the class itself. So that is what is going to be an advantage. Okay, in case you have any queries and doubt, you all can contact us. You all can share your valuable feedback and suggestion to us on a regular basis. All the best for your exams, and I hope you score exemption. This is one subject that you all will also enjoy while doing it. So all the best, good luck, and thank you.